गुज़श्ता रात एक वाक़या पेश आया और एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे खित्ते के तवाज़ुन पर एक बार फिर से सवालिया निशान लगा दिया है। कल रात तुर्खम बॉर्डर पर अफगान फोर्सेज ने अंधाधुंध गोलाबारी की। ISPR की जानिब से जारी करदा जो बयान है उसमें यह कहा गया है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज की बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाक फौज की जानिब से इसका भरपूर जवाब दिया गया और अफगान फोर्सेज की फायरिंग के बायस एक फौजी जवान जख्मी हो गया। ISPR का यह कहना था कि तुर्खम क्रॉसिंग पॉइंट पर गेट की तामीर का मकसद है वो गैर कानूनी नकलो हरकत पर नजर रखना है और दहशत गर्दों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान गेट जिसका नाम रखा गया है वो तामीर कर रहा है और पाकिस्तान इस गेट की तामीर के लिए वक्त भी लगा रहा है, क्योंकि हालिया दिनों में जो बेशतर दहशतगर्द थे वो इसी रास्ते से को इस्तेमाल करते हुए पाए गए थे और पाक अफगान सरहद पर तुर्खम बॉर्डर पर सबसे ज्यादा नकलो हरकत होती है। मकामी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से तुर्खम बॉर्डर पर गैर कानूनी नकलो हमल रोकने के लिए गेट नस्ब किया जा रहा है, जिसकी तामीर के दौरान तल्ख कलामी हुई और इसके बाद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। आखिरी इत्तलात जो मौसूल हुई उस तक अफगान फोर्सेज की बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में एक फौजी एहलकार भी शहीद हुआ और ये भी मुबैना तौर पर खबरें मौसूल हुई कि इस समेत 9 पाकिस्तानी शहरी जख्मी भी हुए। आपको याद दिलाएं कि पाकिस्तान तुर्खम बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए गेट और बाड़ तामीर कर रहा है। कुछ रोज पहले हमने इस बारे में आपको एक प्रोग्राम में डिटेल से बताया था कि किस नौयत का गेट होगा और यहां से दरअसल इस गेट बनाने का मकसद क्या है, लेकिन अफगान हुकाम को गेट और बाड़ की तामीर पर एतराज है और इस हवाले से गुज़श्ता 2 माह से शदीद कशीदगी चली जा रही है। एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान पर बमबारी करना अकल और समझ से बालातर नजर आ रहा है और अफगान नाज़िम अल उमूर की दफ्तर खारिजा तलब किया गया है और उनको तलब करके तुर्खम बॉर्डर पर फायरिंग के वाक़े पर शदीद एहतजाज भी किया गया है। अफगानिस्तान से वाक़े की फौरी तहकीकात का भी मुतालबा किया गया और अफगान नाज़िम अल उमूर से आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम की यकीन दहानी भी ली गई है। अफगान नाज़िम अल उमूर को एहतजाजी मरासला दिया गया है और तुर्खम बॉर्डर पर फायरिंग के वाक़े पर शदीद एहतजाज किया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान वाक़े की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है, जबकि अफगान नाज़िम अल उमूर से आइंदा ऐसे वाक़यात ना दोहराने की यकीन दहानी भी ली गई है। और ये सब वाक़या जो पेश आया है, इस हमले के मुहर्रिकात क्या हैं, क्यों इस कदर बमबारी की गई, ये दरअसल तनाज़ा है क्या। जब ये गेट पाकिस्तान की हुदूद में कहा जा रहा है कि कुछ तकरीबन 35 मीटर के फासले पर यह लगाया गया है, दूर है बाउंड्री वॉल से, तो फिर इसके ऊपर ये फायरिंग क्यों की गई और ये जब बमबारी हो चुकी तो इसके असरात क्या हो सकते हैं, ये बात करते हैं माहिर अफगान अमूर ताहिर खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में। ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि गुज़श्ता अरसे भी जब इस तरह का तनाज़ा हुआ था और जब हमने अफगान अमूर से मुतालिक बात की थी, जब हमने ये देखा था कि नरेंद्र मोदी अफगान इंडो अफगान और ईरान एक कॉरिडोर बन रहा था, तो हमने आपसे डिस्कस किया था ये दरअसल कहानी है क्या, क्यों ये स्टार्ट हुई, ये तनाज़ा क्यों 2-3 माह से चल रहा है, दरअसल इसके अंदर की कहानी क्या है? कहानी यह है कि अफगान हुकूमत किसी भी तौर पे भी इसको सरहद तस्लीम नहीं, मतलब हुकूमत नहीं करती उसको। वो कहते कि एक लाइन है, एक लकीर है और उसी तरह समझा जाए। हालांकि इस मौक़िफ़ में वो कमज़ोर भी है। ठीक है। सदर हामिद करज़ई के दौर में जब ये मसला थोड़ा सा हुआ तो उस वक़्त जो अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे थे, ग्रॉसमैन, शायद लास्ट पिछली मतलब मैंने बताया था, उन्होंने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की थी। ठीक है। कि ये एक क्लोज, जिस तरह पाकिस्तान कहते हैं ना कि ये एक क्लोज चैप्टर है। ठीक है। तो लेकिन वो उसको नहीं मानते, वहाँ पर हसासियत मौजूद है। लेकिन अब मसला ये है, पाकिस्तान कभी ये ना करता, कभी भी ना करता, क्योंकि अभी तक तो नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान ने इनसे कहा है कि चूंकि अब हालात वो नहीं रहे, लेकिन उसको एतराज है कि नहीं, ये भी आप नहीं बना सकते। लेकिन अगर बना नहीं सकते तो आप आकर, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है एक के इसी पर एतराज किया जाता है और बात गोलाबारी तरह का आ पहुंची है, तो फिर पाक अफगान ताल्लुकात कहां पर जाएंगे? वो तो ठीक ठाक मुतासिर हो। यही तो मसला है ना कि पाकिस्तान अगर आपसे कहता है कि आकर बैठते हैं, क्योंकि अभी भी ये लड़ाई तो सारी उम्र नहीं होगी ना। इस तरह सुबह डॉक्टर अब्दुल्ला ने अपने वो जो एक उनकी शूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वज़रा की जो काउंसिल है, उनसे खिताब में कहा कि सीज फायर हो। तो अगर सीज फायर आपने करना था 3-4 घंटे बाद, क्योंकि अभी खबर आ रही कि दोबारा कोई थोड़ी सी फायरिंग हुई है, तो बात फिर भी आएगी बातचीत पे। तो अगर कल दोनों साइड से लोग मरते हैं और कल मुज़ाकरात होने हैं, तो उसका क्या तो उससे अभी क्यों नहीं बैठते? मतलब है कि किसी निजाम पे तो आपने मुत्तफिक होना है, क्योंकि ज्यादा इतराज़ात उनको है। यहाँ से तालिबान आते हैं, वहाँ से लोग आते हैं, कभी कभी पाकिस्तान। उधर से वर्जन क्या है, उधर से वर्जन क्या, वो क्यों इस तरह रिटेलिएशन? वो तो इस बात को भी समझते होंगे, अब तो वो काफी मैच्योर हो गए हैं कि क्या इस चीज की बहुत शिद्दत से जरूरत है, और वो क्यों नहीं इस बात को समझ पा रहे हैं? वहाँ के एक्चुअली स्कूल ऑफ थॉट है क्या? वहाँ पे एक असल में आप यकीन कीजिए कि जब से कल फायरिंग हुई है रात को, आप वहाँ पे बयानात देखें,
چلو سوشل میڈیا پہ تو ینگ افغان ہے، باہر ہے، وہ تو گالیاں دیتے ہیں پاکستان کو، اس سے کوئی وہ نہیں. لیکن اس کے مجھے حیرانگی ہوئی جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر حنیف اتمر، اس کا بیانات دیکھ کے تو جس طرح دو ملکوں کے درمیان بہت بڑی لڑائی نہیں ہوتی، اسی طرح کی فورسز کو حکم کہ جناب یہ اب یہ مطلب ہے کہ اب خطوں میں ایسا نہیں رہ گیا، اب وہ معاملات بدل گئے ہیں اور اس کے کسی کو فائدہ تو نہیں ہے، کیونکہ دونوں ملکوں میں پہلے سے معاملات کتنے خراب ہیں، کتنے مسائل کا سامنا ہے، ان کو زیادہ ہے، ہمیں بھی ہے، تو لہٰذا تو کوئی راستہ تو نکالنا ہے. اگر راستہ نکالنے کی بجائے آپ پاکستان کے حدود کے اندر ان کے اپنے بلڈنگ پہ آپ فائرنگ کرتے ہیں تو پھر تو رسپانس ملے گا، پھر تو لڑائی ہوگی، تو لڑائی اگر مزید ہوگی تو پھر کس طرف ہم جائیں گے؟ کیا ان دونوں فریقین کی لڑائی کی وجہ سے یا ایک فریق کی لڑائی کی وجہ سے یا اس جگہ کی لڑائی کی وجہ سے کوئی تیسرا فریق اس کا فائدہ لے سکتا ہے اور کس نوعیت کا فائدہ لے سکتا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے. میں ابھی جب آ رہا تھا تو پاکستان کی جو ایمبیسی ہے، کیونکہ ہمارے سفیر کو بھی آج بلایا ہے، ہم نے ان کا بلایا تھا، انہوں نے ادھر بلایا، لیکن ہمارے والے نے مسترد کر دیا. اور آج ایمبیسی نے پہلی مرتبہ، مطلب کہ آپ بھی اگر فون کریں تو آپ بھی بتا دیں گے کہ سفیر نے ان کے سامنے کہا کہ ہم مسترد کرتے ہیں آپ کا جو موقف ہے، ہم اپنے اندر. دوسروں نے اہم بات کی ہے کہ 2 دن پہلے، جو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، کہ 2 دن پہلے پاکستان نے باضابطہ طور پر افغان حکومت کو انفارم کیا تھا، اطلاع دی تھی کہ ایسی حرکت ہو رہی ہے کہ شاید 2 دن بعد آپ کی طرف سے فائرنگ ہو. کیونکہ یہ باضابطہ طور پر بتایا بھی گیا تھا. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ شاید ایسے عناصر ہوں جو یہی حالات چاہ رہے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ 2 دن سے ہو رہے ہیں، تو وہ لوگ نہ پاکستان افغانستان کے تعلقات چاہتے ہیں، نہ ان دونوں کو قریب دیکھنا چاہتے ہیں، اور جس طرح کی پہلے سے انسٹیبلٹی ہے اس کو مزید جاری کرے، اور یہ تو بڑی خطرناک ایک گیم ہو جائے گی. رائٹ. طاہر خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے جو جہتیں سمجھائی بڑی قابل فہم بھی ہے، اور بہت اس وقت اس کی ضرورت بھی تھی سمجھنے کو کہ دراصل یہ جو تنازع بن رہا ہے یہ فائرنگ کس بنیاد پر ہوئی ایک ایسی جگہ پر جبکہ دونوں ممالک میں ایک دوسرے کے ممالک کے اندر رشتہ داریاں ہیں، اور ان کی خواتین یہاں بیائی ہوئی ہیں، یہاں کی خواتین وہاں بیائی ہوئی ہیں، یہاں میں ان دونوں کا آپس میں تعلقات ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں لوگ آتے جاتے ہیں اور آمد و رفت ہوتی ہے، اور ایسی بنیاد پر جب ضرورت ہے کہ یہاں پر ایک نظام وضع کیا جائے تو اس میں قباحت ہی کیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے اہم ادارے الیکشن کمیشن کی. اس کے 4 ممبران اپنی